गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11 का वीडियो बना रहे हैं। उसमें भी इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा है। पिछले कुछ पार्ट बताए थे इंट्रोडक्टरी क्लास में, कुछ आज बताने जा रहे हैं। अब बहुत जल्दी इंट्रोडक्टरी क्लास ख़त्म होने वाला है, तो चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास कंटिन्यू चलेगा इसलिए कंटिन्यूड अभी चलेगा। आज बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी क्लास में पोजीशन ऑफ बॉडी इन एनिमल्स। हम लोग भी एनिमल में, बहुत सारे एनिमल हैं, उसके बॉडी में पोजीशन कौन कौन है। हम लोग घर में बोलते हैं आगे पीछे दाएं बाएं, ये सब बोलते रहते हैं। ये सब पोजीशन है हमारे बॉडी का। तो हम एनिमल के बॉडी में कौन कौन पोजीशन जानते हैं। एंटीरियर एंड, बच्चों ये कहा जाए बॉडी का एंटीरियर एंड क्या है, तो क्या जवाब देंगे। होता है कि जब हम चलते रहते हैं, हमको देखते रहो, जब हम चलते हैं इधर, क्योंकि मेरा चेहरा इधर चलेंगे इधर, तो जिधर की तरफ चलते हैं उसके सामने जितना पार्ट होता है वो कहलाता है एंटीरियर एंड। जैसे देखो हम चलते हैं, मान लेते हैं, तो ये सामने रहता है, हो गया एंटीरियर एंड। इसके पीछे ये हुआ, इसको कहेंगे पोस्टीरियर। किसके पोस्टीरियर? इसके पोस्टीरियर है, लेकिन इसके इंटीरियर है। अगर बच्चे मान लो यहां कतार में खड़े हैं, ये सबसे आगे हैं, ये सबसे पीछे हैं। जो सबसे आगे का बच्चा है, ये बच्चा क्या कहेगा? हमसे आगे 2 है, हमसे पीछे 4 है। तो इससे आगे है ये, इससे पीछे है ये, लेकिन ये कहां है? इसके पीछे, इसके आगे। 2 से पीछे, 4 से आगे। तो आगे पीछे कब बोलते हैं? कि जब हम जिस समय चलते रहते हैं, हमारे सामने जो पार्ट होता है वो आगे की ओर होता है, जो आगे होता है उसी को होता है इंटीरियर एंड। पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच रिमेन्स इन फ्रंट ड्यूरिंग लोकोमोशन। लोकोमोशन के समय जो बॉडी का पार्ट इन फ्रंट रहता है, सामने रहता है, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंड। ठीक इसका अपोजिट हो गया पोस्टीरियर एंड। पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच रिमेन्स बिहाइंड, जो पीछे रहता है। कब? ड्यूरिंग लोकोमोशन। इसका लोकोमोशन के समय में बॉडी का जो पार्ट पीछे है उसको कहते हैं पोस्टीरियर। हम पैर की उंगली की बात करें तो जब चलते रहते तो उंगली आगे रहता है, और एरी जिसको हम हील बोलते हैं वो पीछे रहता है। तो पैर में उंगली इंटीरियर एंड है, हील पोस्टीरियर एंड है। एक और होता है वेंट्रल सरफेस, एक होता है डॉर्सल सरफेस। बड़े आसान है ये। बॉडी के जिस सतह पर माउथ होता है, बच्चों हमको देखो, अगर मैं अपने बॉडी को यहां हाथ डाल रहा हूं और ऐसे करके मैं नीचे लाऊं, इसी सतह पर माउथ होता है। इसका यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा बॉडी नीचे तक सब के सब हो गया वेंट्रल, क्योंकि इसी सतह पर माउथ है। खाली इसको नहीं कहेंगे वेंट्रल, ये भी वेंट्रल हमारा है। ये जो सीना है वो वेंट्रल है, नाभि जो है पेट पर वो वेंट्रल है, सब इसी सरफेस पर है, ये सब हो गया वेंट्रल। इसके ठीक अपोजिट आओ, इसके ठीक पीछे जो है वो सब डॉर्सल हो गया। महिला सब जो बड़ी लंबी बाल रखती है, चोटी कहां रखती है? हेड के पीछे। तो चोटी का प्लेस हो गया कहां? चूंकि ये इधर नहीं है, इधर की तरफ है, तो डॉर्सल हो गया। उस तरह पैर की हील की बात करें, वो डॉर्सल हो गया। तो यहां पर यही लिखे हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी जस्ट अपोजिट टू द माउथ। माउथ के ठीक अपोजिट सरफेस पर जो बॉडी है, पार्ट है, वो सब कहलाएगा कौन चीज? डॉर्सल। अब माउथ जिधर है उधर की बॉडी के सरफेस जितना पार्ट है सब हो गया वेंट्रल। एक लैटरल भी जान लो, वो अपनी बॉडी से समझा देते हैं। यह है तुमको कौन चीज? यह है वेंट्रल। ठीक पीछे है मेरा ये डॉर्सल। कान को जैसा देखो, कान क्या होगा? जो कान कहते हैं, छुओ कान छू लेते हैं हम लोग, तो कान क्या होगा? ना तो इधर है ना तो इधर है, वो दोनों के किनारे में है, किनारे में है। गाल को देखो, किनारे में है। ये सब का लगा लैटरल। इसका मतलब जो डॉर्सल नहीं है, वेंट्रल नहीं है, दोनों के किनारे में है, उसको कहते हैं लैटरल। यही लिखे हैं सरफेस ऑफ बॉडी लाइंग इन द साइड ऑफ वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस के साइड में है, किनारे में है,
इसको कहते हैं लैटरल सरफेस। एक और बच्चों जान लो, प्रॉक्सिमल एंड और एक है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या अंतर है, इसको ऐसे समझो, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ में देखोगे ये हाथ है पूरा, ये बॉडी से कहां जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ा हुआ है। ये बच्चे 11-12 में आओगे तो कुछ बात प्रैक्टिकल भी बताई जाएगी। ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोर आर्म। ये गलती हो गई, इसको बोलते हैं अपर आर्म, इसको बोलते हैं फोर आर्म। इसके अंदर एक बोन होता है, नाम होता है ह्यूमरस। इसमें बोन है, इसका नाम होता है रेडियो अल्ना। अब देखो ये बोन है, इसमें दो पार्ट है, इधर और इधर। अब इसको क्या बोलेंगे, ये कहां पर है, बॉडी के सेंट्रल पॉइंट के नजदीक है, या कहो अटैचमेंट पॉइंट पर है, जहां जुड़ा हुआ यहां पर है। ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल। अब इस बोन की बात करो, यहां ये दूसरा ये पार्ट, इसमें ये पार्ट अटैचमेंट की तरफ है, ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल। और हाथ की बात यदि करो इसमें ऐसे, तो ये और इस दोनों में कहोगे तो ये है प्रॉक्सिमल, ये है डिस्टल, क्योंकि ये तुमको क्या है, अटैचमेंट पॉइंट के नजदीक है। तो बॉडी में किसको कहेंगे प्रॉक्सिमल, हमने लिखा है एंड ऑफ ऑर्गन सिचुएटेड नियरर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर के नजदीक हो, या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, बॉडी का पार्ट जहां अटैचमेंट पॉइंट है उस अटैचमेंट पॉइंट के नजदीक हो, उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो अटैचमेंट पॉइंट को दूर हो, अवे हो, या सेंट्रल पॉइंट के दूर हो, उसको डिस्टल कहते हैं। तो किसी एनिमल बॉडी में, अब एक एग्जांपल ले लो, गाय का, भैंस का। तो भैंस में क्या होता है, हम लोगों का पेट आगे की तरफ है, चेहरा भी आगे की तरफ है, और गाय तो ऐसे चलती है। गाय का हेड आगे की तरफ है, टेल पीछे की ओर है। लेकिन वेंट्रल यदि बोलेंगे कहां है, तो हम लोग का जो आगे वही वेंट्रल है, गाय में सो नहीं है। गाय का हेड ऐसे होता है, माउथ नीचे होता है, तो ये पोर्शन जो गाय का वो हो गया वेंट्रल, हो गया डोर्सल। हम लोग में जो इंटीरियर है वही संयोग से वेंट्रल है। गाय में, भैंस में, मानो मनुष्य को छोड़ के जो भी 4 फुटेड एनिमल है उसमें इंटीरियर वेंट्रल में अंतर है। हमको लगता है ऐसा बच्चे लोग समझ गए होंगे बॉडी का पोजीशन। नेक्स्ट छोटा सा और पार्ट है, वही बता देते हैं। देखो, अब बताने जा रहे हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल के भोजन का स्वभाव। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर मतलब होता है जैसा कि हमने पहले बताया था। देखना कहीं कहीं लिखा हुआ होगा कि मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर फ्री लिविंग। जितने भी नेचर एनिमल्स हैं अधिकांश फ्री लिविंग है, मतलब ग्रुप में नहीं रहना, फ्री होके चलना, किसी के बॉडी के साथ नहीं रहना, फ्री लिविंग है। एंड हेट्रोट्रॉप्स, और जितने एनिमल्स हैं उसमें अधिकांश हेट्रोट्रॉप्स है, माने अपना भोजन अपने बना नहीं सकता है, दूसरे एनिमल को खा लेता है, या प्लांट के द्वारा जो तैयार करता है भोजन उसको खा लेता है। अब रहा जितने एनिमल्स हैं नेचर में, कौन क्या खाता है, उसके जो द्वारा लिया गया भोजन है, उसका नेचर क्या है भोजन का, उस आधार पर एनिमल को हम क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, निम्नलिखित कैटेगरी बांटे हैं। सबसे पहले लिखिए हर्बीवोरस एनिमल्स। बच्चों नाम सुना होगा, शाकाहारी जीव, यही है हर्बीवोरस एनिमल्स। शाकाहारी किसको कहते हैं, जो प्लांट्स को खाता है या पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जैसे हम ही लोग हैं, फल में सेब खाते हैं या केला खाते हैं, तो केला एक्चुअली फल है, पका हुआ फल खाते हैं, या कच्चा केला को सब्जी के रूप में खा लेते हैं, उसके पत्ता को नहीं खाते, बाकी पार्ट नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ जीव तो है उसको पत्ता को भी खा लेता है, केला को भी खा लेता है। माने हम पूरी की पूरी प्लांट खा लें या प्लांट का किसी पार्ट को खाते हैं, अगर यही केवल खाते हैं प्लांट्स या प्लांट्स का पार्ट, इसको कहते हैं शाकाहारी एनिमल्स। एग्जाम्पल है काउ,
हॉर्स। एक है कार्निवोरस एनिमल्स फीडिंग चीफली ऑन फ्लैश। फ्लैश में मांस होता है। अब मांस का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे एनिमल के बॉडी का पीस, टुकड़ा। तो ये फ्लैश किसका खाता है? दूसरे जीव का। मनुष्य का मांस नहीं खाता है। कुत्ता का मांस नहीं खाता है। इसका मतलब वो दूसरे जीव का मांस खाता है। जब कोई जीव दूसरे जीव का मांस खाता है, इसको कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे टाइगर, फॉक्स, इटीसी। ओमनिवोरस एनिमल्स, ये ओमनिवोरस एनिमल्स क्या हुआ कि जो दोनों खाता हो, माने शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, माने प्लांट्स भी खाता हो या प्लांट्स के जो तैयार होता है प्रोडक्ट उसको खाता हो, और साथ साथ दूसरे एनिमल के मांस को भी खाता हो, माने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्वभाव का हो, इसको कहते हैं ओमनिवोरस। जिसमें आता है मनुष्य, कॉकरोच। जनरली सुनते हो समाज में कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, वो स्वभाव से अपना बना लिया कि मांस नहीं खाएंगे, लेकिन नेचर ने उसको बनाया है, दोनों शाकाहारी मांसाहारी दोनों बनाया है। भले वो ना खाए, मछली मांस ना खाए, ये उसकी मर्जी। प्रीडेटर एनिमल्स, प्रीडेटर क्या होता है? दो शब्द होता है, शिकार और शिकारी। बच्चों में तुमने देखा होगा, कई कई मनुष्य को क्या कहता है, वो बंसी लेकर के मछली पकड़ते हुए या फंसाते हुए, तो क्या होता है कि जो मछली पकड़ रहा है उसको कहते हैं शिकारी, और जो उसको पकड़ता है मछली को उसको कहते हैं शिकार, प्रे। तो ये जो है, अगर मान लो कोई जीव किसी दूसरे जीव को कैप्चर करता है, पकड़ने के लिए दौड़ता है उसको, और फिर पकड़ता है, तो उसको खा जाता है, माने मेहनत करता है पकड़ने के लिए, इसी को कहता है प्रीडेटर एनिमल। कैप्चरिंग एंड किलिंग द प्रे फॉर देयर फूड्स, माने अपने भोजन के लिए उसको कैप्चर करने के लिए दौड़ता है, पकड़ता है, और फिर खा जाता है। एग्जाम्पल इसका कौन है? वाल लिजार्ड्स, कैट। कैट को देखोगे और किसी छत पर कैट को रख दो और कुछ रैट को रख दो, देखो चूहा भागता रहेगा अपनी जान बचाने के लिए, और कैट उससे जो दौड़ता रहेगा। एक भी रैट पकड़ाया, कैट उसको खा जाता है। वैसे ही वाल लिजार्ड्स, देखा होगा दीवार पर छिपकली को, कोई कीड़ा जब बैठा रहता है ना, वहां से आराम से धीरे धीरे सकता है, एक के बाद उसको जंप करता है, पकड़ लेता है। तो ये कैसा है? ये सब जो है प्रीडेटर एनिमल्स है। हम जो लिखे हैं टाइगर यहां, इसको भी प्रीडेटर कह सकते हो। जंगल में बहुत सारे जीव को कस के दौड़ता उसके पीछे, पकड़ा गया, पकड़ खा गया। एक है स्कैवेंजर एनिमल्स, ये खाता है कौन? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, जो मर गया है, जो सड़ रहा है, उसको खा जाता है। इसका फायदा क्या होता है बच्चों, कि अगर सड़ा हुआ मरा हुआ जीव बहुत दिन तक रह जाए, उस एरिया का वातावरण गंदा हो जाता है, गंध करने लगता है। ये जीव मदद करता है किसमें? तो उस एरिया को क्लीन करने में। जीव मर गया, अब सड़ेगा, उस मरा हुआ सड़ा हुआ खा गया। कौन सा जीव है जो सड़ा हुआ और मरा हुआ खाता है? हॉक, जिसको बाज कहते हैं, भल्चर, गिद्ध कहते हैं, क्रॉ। तो चूहा मार के फेंक दो, सड़ेगा वो, नहीं तो चूहा अगर देख लिया उठा के लेके भाग जाएगा, उसको ना नोच नाच के खा लेगा। तो कसम एरिया तो गंदा होने से बचा लिया, गंध नहीं होगा वहां। कैनिबल एनिमल्स, ये थोड़ा स्पेशल है, ये अपने ही जात में खा जाता है, माने फीडिंग ऑन द मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीसीज, अपने ही जात के मेंबर को खा जाना। इसमें होता है स्पाइडर, जिसको मकड़ा कहते हैं, एक मकड़ा दूसरे मकड़ा को खा जाता है। कुछ मछलियां होती है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को या दूसरे क्या कहता है अपने जात के मछली के बच्चों को खा जाता है। फ्रूगीफोरस नाम से, फ्रूगी, ये फ्रूट से बना है। फीडिंग चीफली ऑन फ्रूट्स, जो मेन जिसका भोजन हो फल, उसको कहते हैं फ्रूगीफोरस। कुछ बैट है चमगादड़, जो फ्रूट्स को ही पसंद करता है, ज्यादा वही खाता है, उस बैट का नाम है फ्रूगीफोरस बैट्स। स्क्वायरल, बच्चों गिलहरी का नाम सुना होगा,
देखे होंगे, वह भी प्रायः जो है सो क्या कहता है, फल को ही खाता है। पैरोट, तोता, देखा होगा, फल सबको खाता है। तो इस तरह से ये सब फ्रूगिवोरस एनिमल्स है। एक है सैंगिवोरस एनिमल्स, फीडिंग ऑन ब्लड, इसका मेन भोजन ब्लड हो। लीच, जोक का नाम बच्चों सुना होगा, कभी कभी तालाब समय किसी मवेशी को पकड़ लेता है, अब पूरा ब्लड उसमें से जितना उसको भोजन चाहिए उतना खींच लेता है। बेडबर, खटमल कहते हैं, ये भी इसका प्रिय भोजन ब्लड है। और सबसे कॉमन है मॉस्किटो, मच्छर। एक चीज जान लो बच्चों, सभी मच्छर ब्लड नहीं खाता है, वही मच्छर ब्लड खाती है जो फीमेल है। मेल जो है तो क्या है, वह तो हार्बीवोरस है, वो प्लांट का जूस लेता है। तो जो फीमेल मॉस्किटो है वही ब्लड खाते हैं। जो हम लोग काटने आता मच्छर वो समझो केवल फीमेल है, मेल नहीं काटता हम लोगों को। एक है इंसेक्टिवोरस एनिमल्स, नाम से स्पष्ट है, इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा खाने वाला। तो फीडिंग चीफली ऑन इंसेक्ट्स, एंट ईटर, फ्रॉग, मेढक, लिजार्ड्स, कुछ बर्ड्स, ये सब हैं, इसका प्रिय भोजन इंसेक्ट है। कैप्रोफेगस एनिमल्स, फीडिंग ऑन फिशेज। यहाँ फिशेज का देख लो, मछली वाला फिश नहीं है ये है जो हमारे बॉडी से जो भोजन नहीं पचता है उसको निकालते हैं, उसको मल कहते हैं। कुछ जीव मल को खा लेता है। एक नाम सुना होगा रैबिट का, जिसको खरगोश कहते हैं। एक खरगोश की खासियत है वो अपना ही मल खाता है, दूसरे का नहीं, ये ध्यान रखना। डॉग, पिग, ये सब ऐसा एनिमल है जो अपना मल नहीं खाता है, दूसरे जीव का खा लेता है। देखो मनुष्य, कभी कभी कुछ मनुष्य हैं जिसके स्वभाव गंदे होते हैं, हम तो गंदे स्वभाव इसलिए कहते हैं कि वो खुले जगह पैखाना कर देता है, वो उसके स्वभाव अच्छे नहीं माने जाएंगे समाज में। और वो क्या करता है, खुले जगह पैखाना छोड़ देता है। देखो पीछे से कोई पिग या कोई डॉग है, उस पैखाना वो खा लेता है। तो ये दोनों ऐसा जीव है तो दूसरे का पैखाना खाता है, ये अपना ही मल खाता है, लेकिन खाता तो है। मल खाने वाला जीव को कहते हैं कैप्रोफेगस एनिमल्स। एक और बच गया है बच्चा, इसके बाद हम बता देते हैं। देखो कैप्रोफेगस के बाद एक और है रुमिनेंट्स। एक्चुअली ये हर्बीवोरस एनिमल है, थोड़ा सा अलग है। रुमिनेट शब्द आया, रुमेन से आया है। रुमेन है क्या बच्चों, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, हम लोग का खाने का क्या तरीका है कि हाथ से, चम्मच से या कांटा से भोजन को पहुंचाते हैं मुंह में। दांत और जीभ की मदद से भोजन को चबाते हैं बढ़िया से। जब लगता रहता है कि भोजन चबा गया, छोटा दाना हो गया, उसको क्या करते हैं, जीभ की मदद से अंदर ढकेल देते हैं। अंदर में कहाँ पहुंचता है, पढ़ोगे 11 में, डिटेल में पढ़ोगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें एक पार्ट होता है हमारे बॉडी में, स्टोमिक, नाम सुना होगा, अमाशय हिंदी में। वो हमारे बॉडी में सीने के ठीक नीचे बाईं तरफ होता है। उस तरह से कह सकते हो खाना खाने वाला गोडाउन है, वो हम लोग वहीं जमा कर देते हैं। एक रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, जो भी खाना है चबा कर वहां ढकेलते रहते हैं। तो जहां स्टोर होता है हमारा भोजन का गोडाउन है, उसको कहते हैं स्टोमिक। कुछ एनिमल है शाकाहारी जिसके बॉडी में जो स्टोमिक है उसके कई चेंबर हैं। एक चेंबर का नाम है रुमेन। तो एक्चुअली रुमेन है क्या, ए पार्ट ऑफ स्टोमिक है। और जिस एनिमल के स्टोमिक में रुमेन होता है, ऐसे एनिमल को रुमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल है कौन, क्या पहचान है? ऐसा एनिमल जो भोजन लेता है वही लेता है, तो शाकाहारी भोजन है, तेजी से लेता है क्योंकि उसका भोजन अधिक होता है। एग्जाम्पल पहले बता देते हैं, गाय। बच्चों और गाय को खाना खिलाया होगा, तुम जो खाना खाते हो छोटी सी प्लेट में खाते हो, और गाय का भोजन बड़े से नाद में लगता है। हम लोग ग्राम में खाते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। वो किलो में खाती है, 4-4 किलो, 5-5 किलो, 6-6 किलो घास, भूसा, उसके साथ और कई चीज मिला रहता है, उतना भोजन खाती है।
हम लोग तो कुछ भोजन खाते हैं तो कितना मिनट लगता है, उतना भोजन खाएगा चबा चबा के उसको कई घंटा लग जाएगा, थक जाएगा खड़े खड़े। नेचर ने उसको कैसा बना दिया कि तुम खाओ जा करके, तेजी से वो खाना खा लेती है गाय। वो जब लिखा है कि दीज एनिमल्स टेक फूड क्विकली, बड़े तेजी से खाती है। क्यों? विदाउट च्यूइंग, वो चबाती नहीं है उसको, टू स्टोर इन द रूमेन ऑफ स्टोमक। और सीधा सीधे भोजन लेते गया बिना चबाए और उसको स्टोमक के रूमेन में जाकर जमा कर देता है। एंड ड्यूरिंग द रेस्ट, देखे हुए गाय को खाना खाने के बाद वो बैठ जाती है आराम, जिसको रेस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द रेस्ट रिटर्न द फूड्स टू द बकल कैविटी। अब फिर उस भोजन को क्या करती है? वापस लेती है माउथ के अंदर, बकल कैविटी में लाती है। क्यों? चबाने के लिए। तो लगाती है टू च्यू देम प्रॉपरली, तब वो चबाती रहती है। जो बच्चे गांव के होंगे वो देखा होगा गाय को मुंह चलाते हुए, उसको कहते हैं पागुर करना, कई पाज करना भी कहते हैं। तो पाज क्या है, पागुर क्या है? जो भोजन खा के अंदर ले गया उसी भोजन को ठीक से वापस लेता है वापस, तब उसको इतना चबाती रहती है। तो प्रॉपर्ली जो चबा लेती है, देन दिस फूड्स आर अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द फर्दर डाइजेशन, और तब उसको भेज देता है ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोमक फॉर फर्दर डाइजेशन। फिर से उसको भेज देता है स्टोमक में अब डाइजेशन करने के लिए। तो दोबारा तो बुलाया और अब भेज दिया तो उसका डाइजेशन होगा, और डाइजेशन उसका मल निकलेगा, उसको हम लोग गोबर कहते हैं। तो जिस एनिमल के स्टोमक में रूमेन हो उसी एनिमल को रूमिनेंट्स कहते हैं। ये एक्चुअली नेचर से हर्बीवोरस शाकाहारी होती है। एग्जाम्पल कौन है? काउ, गोट, सीप, बफेलो, एटीसी। इसी के साथ ही ये जो एनिमल्स का जो फीडिंग हैबिट था वो समाप्त हो गया। इंट्रोडक्टरी क्लास भी अब समाप्त होने वाला है, एक या दो मुश्किल से क्लास बच गया है। इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा तो हम एक चैप्टर पर आ जाएंगे। ओके बस।